दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। माइक म्यूट कर दीजिए भगवती माता जी, अचलाराम जी। श्लोक दोहराएंगे। भगवत गीता में जो ये दिव्य ज्ञान नामक अध्याय पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान हमें इस दिव्य ज्ञान का लाभ क्या है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार श्लोक को दोहराएंगे। अचलाराम जी माइक म्यूट कर दीजिए। जितो अचलाराम जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। ए जितो माइक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसे आत्मन्यथो मयि। ये श्लोक है, सबको दोहराना था। अनुवाद बोलिए, रिपीट। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। जी, तो हम कल समझ चुके थे इसके बारे में कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो आचार्य जो हैं, वो उनसे जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब क्या हो जाता है, सबको हम समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है। सबको हम समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं, और समान दृष्टि से देखने के कारण क्या हो जाता है बताइए आशिता जी। जी प्रभु जी। यस, समान दृष्टि से देखने के कारण क्या होता है? नॉलेज भगवान की तरफ, भगवान के अंश है सब, ऐसा समझते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? मोह से मुक्ति। सिंपल तो लिखवाया था एरो करके, उसी को तो पूछ रहा हूँ। एकदम से पूछेंगे ना, थोड़ा एक्टिव करना पड़ता है आप लोगों को। सबसे पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ किससे? भगवान के शुद्ध भक्तों से। तो क्या हुआ, हमारे को सही दृष्टि मिली कि सब लोग भगवान के अंश हैं, सबको भगवान के अंश रूप में देखते हैं। इससे क्या होता है, मोह से मुक्ति हो जाती है। मोह क्या है कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति है, स्थान है, व्यक्ति है, उनको सब हम अपना मान बैठते हैं। इस बात से हमारी, इस मोह से हमारी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये बात हमने देखी, और तात्पर्य में हमने देखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। हमने 2 श्लोक नोट करवाए थे, आपको मालूम होगा तो। श्लोक संख्या 35 जो आज का श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे कि सभी जीव मेरे अंश हैं। लास्ट की लाइन पढ़िए स्वाति जी, लास्ट का शब्द पढ़ लीजिए, अनुवाद का लास्ट वाला शब्द। अर्थात वे सब मेरे हैं। यस, अर्थात वे सब मेरे हैं। सबको तुम देख पाओगे। देखो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या है, क्या मिलेगा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से? हम वस्तुओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, सबको हम एज इट इज देख पाएंगे, यथार्थ रूप में देख पाएंगे। ये सब भगवान के अंश हैं, ये 3 गुणों के अंडर में हैं, ये सब कुछ हम एज इट इज देख पाएंगे, और उससे हमें कभी भी मोह नहीं होगा। मोह तो कब होता है, जब हम समझ बैठते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित जो दूसरे शरीर है वो मेरे शरीर हैं, तब मोह आ जाता है।
लगाव आ जाता है, आसक्ति आ जाता है, राइट। जब आप उन सारे शरीरों को आपके घर में, जो कल उदाहरण दिया था मैंने, मान लीजिए हस्बैंड घर पे वॉक इन करते हैं, शाम को घर पे आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान का अंश आ गया है, क्या बात है, हरि बोल। राइट। तो वो दृष्टि आने पर मोह वगैरह कुछ इस प्रकार से हम उस मोह में नहीं फंसते हैं, पर अभी वो दृष्टि नहीं है। इसलिए मैंने कल ये भी बोला था कि कल एक माता जी ने पूछा था, फिर कुत्ते को हाथ लगाने से क्या प्रॉब्लम है, कुत्ते को घर में रखने से क्या प्रॉब्लम है? तो अभी हम उस दृष्टि पे अभी है ही नहीं। ठीक है भाई, कुत्ते को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी भी जीव से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर तो हम क्या कर लेते हैं, घर में सांप, बिच्छू और भी सब जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको भी रख सकते हैं। तभी हम उस दृष्टि पे नहीं है, जो मोह से पूरी तरह से हमारी मुक्ति हो गई है। पर अगर दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, एक प्रमाणिक गुरु से हम दीक्षित होते हैं, तो हम धीरे धीरे उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। ये सब हमने देखा, और हमने भगवान श्री कृष्ण जो कि परम भगवान है उनके बारे में समझा। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, इस बारे में समझा, और माया का अर्थ समझा। माया का अर्थ कौन बताएगा? माया, जिसको कोई नहीं समझ पाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं, वो माया है। जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तो यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ भी है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा हुआ, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह जो नहीं है वो क्या है? माया। जैसे उदाहरण किसका दिया था माया के लिए? बेस्ट उदाहरण भावना गुप्ता माता जी। भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी कल मैं क्लास में नहीं थी। अच्छा, ओके। प्रगति माता जी, बालीज आईफोन। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल आपने उदाहरण दिया था मिराज का, जो रोड पे पानी दिखता है जब हम गर्मियों के दिनों में चलते हैं, तो है तो नहीं लेकिन दिखता है, ये माया है। तो उसी तरह से संसार में वास्तव में हम सब लोग ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, लेकिन शरीर दिखते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है। इस प्रकार से हमने पढ़ा। और मायावादी लोग जो भगवत गीता के बारे में कहते हैं, भगवत गीता की जो व्याख्या करते हैं, ये सबको समझते हुए हमने देखा कि हम भगवान के अंश हैं। तो मायावादियों के लिए उदाहरण दीजिए। मैंने एक पेपर का उदाहरण दिया था, कौन समझाएगा? पेपर का उदाहरण दिया था। मायावादी लोग कुछ कहते हैं। मैं बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, पेपर को जो आपने फोल्ड करके उसके बहुत सारे टुकड़े किए थे ना, फिर पेपर टुकड़े तो मतलब अलग अलग हो गए, लेकिन वो चीज तो एक ही है। हाँ, तो क्या उदाहरण क्या था? मायावादी ये मानते हैं कि कृष्ण अपने आप को मतलब जो सोल्स होती हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं, तो उनकी जो रियल फॉर्म है, उनकी जो निजी फॉर्म है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो छोटे सोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। यस, तो बहुत अच्छा। और ये इसको उदाहरण से क्या समझ में आया था? जैसे कि पेपर होता है, पेपर को तोड़ देते हैं तो टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो पेपर का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो नष्ट हो जाता है, और जो है टुकड़े रह जाते हैं। तो भगवान का ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने कौन सी मैथमेटिक्स समझी थी, बोलिए? 1 + 1 = 1। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सबसे नीचे देखिए, इस पहले पैराग्राफ के लास्ट में। कल जो डिवोटीज नहीं आए थे, कौन नहीं आया था? भावना गुप्ता माता जी नहीं आए थे। पढ़िए माता जी, कल जो डिवोटीज नहीं आए थे उसमें से लास्ट 3 लाइनें क्या लिखी हुई है? भौतिक जगत में हमारा अनुभव है। यस, भावना गुप्ता माता जी। क्या हुआ माता जी? प्रभु जी, मैं कल क्लास में नहीं थी, मेरी फर्स्ट क्लास है, पर आप जब सबको बोल रहे हैं पढ़िए, तो कहाँ पढ़ रहे हैं सब? अच्छा, ओ सिंगापुर से माता जी जुड़े हुए हैं। इति माता जी वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो ये हम 4था अध्याय पढ़ रहे हैं, उसका 35वां श्लोक है, उसके तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पर मैं कहाँ ढूंढूं ये 4था अध्याय? मेरे पास कुछ भी नहीं है बुक। तो अभी आप ढूंढिए मत, अभी आप सुनिए। ओके ठीक है। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मत।
किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते हैं कि परम अर्थ है कि एक और एक मिलकर ही एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। यस, आध्यात्मिक जगत में क्या मैथमेटिक्स है? क्या मैथमेटिक्स है? 1 + 1 = 1 and 1 - 1 = 1. वेरी नाइस। तो ये जो है बहुत अच्छा मैथमेटिक्स बताई गई है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। 1 + 1 = 1 and 1 - 1 = 1, अर्थात कि वहां पर अगर पूर्ण में से पूर्ण खत्म भी हो जाता है तो पूर्ण कभी खत्म नहीं होता है, उसमें उतना का उतना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मायावादी लोग बोलते हैं भगवान जब अपने अंशों में डिवाइड हो जाते हैं तो भगवान अपना अस्तित्व खो देते हैं। उदाहरण दिया था मैंने, गुरु जो है वो किसी को वो शक्तिपात करते हैं तो सारी एनर्जी उसमें चली जाती है, गुरु खत्म, ढेर हो जाते हैं, बोले सब कुछ खत्म हो गया अब गुरु के अंदर। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही मायावादियों से प्रभुपाद जी ने एक तर्क दिया है मायावादियों को समझाने के लिए। भौतिक जगत में ऐसा होता है, यस और नो? भौतिक जगत में ऐसा होता है, यस और नो? बताइए शीतल माता जी। होता है प्रभु जी ऐसे। यस, भौतिक जगत में अगर कुछ चीज बढ़ जाएगी तो बचेगी नहीं ना, डिवाइड होगी तो और नहीं बचेगी। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ जल्दी से सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि हम अपने आप को भगवान से भिन्न क्यों सोचते हैं, भगवान से भिन्न क्यों मानते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण, और फिर आगे लिख लीजिए माया से आवृत होने के कारण। माया से आवृत होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। इस बात को समझाएंगे 2 दिन की छुट्टी मनाकर आते हुए। स्वाति जी, सिंपल लाइन है, बताइए। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। भिन्न है भी और फिर भी भिन्न नहीं है, इस बात को समझाइए। क्योंकि हम प्रभु जी भगवान के अंश है तो ऐसे हम उनसे अलग है, लेकिन उनसे ही आए हैं तो उनके जैसे भी है वैसा। वाह, वंडरफुल। तो 2 वर्ड्स बोलिए वो जो मैच करते हैं इस बात को। 2 वर्ड्स। कौन से वर्ड? व्यष्टि, क्वांटिटी, क्वालिटी। यस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटेटिवली वी आर सेम। समुद्र का बूंद में वही गुण होता है जो समुद्र, पूरे समुद्र में वो गुण होते हैं। तो हम भगवान, बूंद है तो अलग, समुद्र से तो अलग है, भिन्न है, लेकिन वही गुण है। कौन से गुण है? जो समुद्र के अंदर गुण है वो के वही गुण है। राइट, तो ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। नेक्स्ट, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। जीवों में ये जो अलग अलग भेद दिखता है ना, ये ऐसा शरीर है, ये वैसा शरीर है, ये ऐसे दिखने वाला है, ये ऐसे दिखने वाला है, ये तो क्या है? एक शारीरिक भेद है। वास्तव में तो हम सब लोग क्या हैं? भगवान के ही अंश हैं। कोई इसका उदाहरण बता सकता है? थोड़ा उदाहरण बना के बताइए, इसका उदाहरण बना के बताइए। यस, ट्राई कीजिए। गीता माता जी ट्राई कीजिए। कोई डिवोटीज? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। जैसे एक राजा भी होते हैं और एक बेगर्स भी होते हैं, तो आते भगवान से ही लेकिन अलग 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 टोटल अलग जीवन होता है। मतलब ऐसा कुछ कि कुछ अलग, मतलब भगवान से ही आए हैं लेकिन दोनों
का पूरा जीवन अलग है, मतलब कर्म के हिसाब से उसका जीवन अलग अलग होता है। ठीक है, मैं उसको और थोड़ा सरल उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा कौन सा? सन की धूप और सन की धूप में वही उतना मतलब सेम क्वालिटीज होगी, लेकिन सन अगर जो प्लैनेट है वो ज्यादा गर्म होगा और उसकी रेज जो ऐसा कुछ। प्रभु जी एक अगर हम देखा जाए तो जैसे आपने पहले बोला कि हमारा शरीर चेंज हो सकता है बट हम हैं तो प्रभु के अंश, तो वैसे ही जैसे पानी हर जगह अलग अलग तरह से यूज हो सकता है बट उसका उपयोग आई थिंक सभी इक्वल तरह से करते हैं, बट हर घर में अलग, जैसे पानी को अब दूध में डाल दिया जाए। थोड़ा अच्छा सा, क्या बात है, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम क्लास आने पर भी इतना अच्छा उदाहरण दिया है, अरे बोल। जैसे कि पानी का एक बहुत बड़ा आपके पास टब है, उसमें से एक जो ग्लास पानी लेकर के आपने उससे क्या बना दिया, चाय बना दी। एक गिलास को जो पानी लेकर के उससे कुछ आपने काढ़ा बना दिया। दूसरा एक गिलास पानी लेकर आपने उससे कुछ रसना बना दी। तो आपने और गिलास लेकर के उससे कुछ, और है तो क्या सब मेन इंग्रेडिएंट क्या उसमें, पानी है। ऊपर से कुछ अलग रूप उनको दे दिया गया, कोई रसना जैसा दिख रहा है, कोई चाय जैसा दिख रहा है, कोई काढ़ा जैसा दिख रहा है, ऊपर से सब अलग अलग दिख रहा है, राइट। है तो मूल पानी। उसी तरह से हम सब लोग क्या है, आत्मा है। ऊपर से कोई स्त्री का शरीर दिख रहा है, कोई पुरुष का शरीर दिख रहा है, कोई जानवर का शरीर दिख रहा है, कोई कीड़े मकोड़े का शरीर दिख रहा है तो हम सब लोग क्या, आत्मा। बहुत सुंदर, क्या बात है, हरि बोल। आपको हमारी क्लास में होना चाहिए फिर रेगुलर। मैं पूरी कोशिश करूंगी प्रभु जी। जिस दिन क्या टाइम रहता है आपका सिंगापुर में इस टाइम? अभी 5:30 बजे है, तो मेरी मीटिंग अभी 7:30 है, इसलिए अभी फिनिश कर लेते हैं। बहुत अच्छा, हरि बोल। एक और उदाहरण में जो देना चाह रहा था वो ये था, जैसे बहुत सारी ऊन है, ऊन होती है ना, मान लीजिए ऊन होती है जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो ऊन जो है एक कलर की है वो उस टाइम में, पर बाद में उसी ऊन से आपने एक व्हाइट कलर का, एक पर्पल कलर का, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का स्वेटर बना दिया, बट है तो क्या उसमें, ऊन है, मूल ऊन है। तो इसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है, जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव में ये सत्य नहीं है कि हम अलग अलग है, हम ये शरीर है, ये सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। हरि बोल। इस लाइन को आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए। हम सब लोग आज जैसा भी शरीर धारण कर रखे, किसी भी कर्मों की वजह से, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माता पिता, जो भी हमें कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं, उन सब का निमित्त, हमारा जो निमित्त किसको बोलते हैं, बोलिए राम प्रमोद कुमार गुप्ता जी, निमित्त किसको बोलते हैं? यस, निमित्त जिनके लिए हम कुछ सोचते हैं या करते हैं, या और कोई बताइए, निमित्त का मतलब क्या होता है? कारण। कारण। और कोई? गोल अंत में जो होना होता है वही होता है, ऐसा कुछ नहीं। और पर्टिकुलर टाइम, डेस्टिनी, we are destined to be, हम उन्हीं पे उसके अलग हम जाएंगे। माध्यम। यस, निमित्त कैसे भूल सकते हैं आप? निमित्त मतलब माध्यम। हम सब माध्यम है। किस चीज के माध्यम है? भगवान को प्रसन्न करने के माध्यम है। ये जो लैपटॉप है ये क्या है? आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का माध्यम है, निमित्त है। और भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं 11वें अध्याय में? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, हे महान धनुर्धर, मैंने सबको मार दिया है, पर तुम तो क्या बनना है? निमित्त बनना है। बस दिखाना है, जब मूवी शूट होगी तब दिखाना है कि तुमने यहाँ तलवार रखी थी, वो मर गया, बस जस्ट आपको शो करना है। निमित्त बनना है, सारा क्रेडिट तुम्हें लेना है, राइट। तो निमित्त है हम। किस चीज के निमित्त है हम? सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। एक मतलब होता है माध्यम, एक जो दूसरा इसका मतलब यहां पर उपयुक्त किया गया वो निमित्त का मतलब है इसीलिए है हम। पानी प्यास बुझाने के निमित्त है। डेस्टिनी प्रभु, वी आर बॉर्न टू, ठीक है प्रभु जी, वही हो ना आपकी, हमारा यही है कि भगवान की सेवा करें, उनको भगवान की सेवा करना, जो हमारा क्या था धर्म, रियल धर्म, आत्मा का रियल धर्म है भगवान की सेवा करना। तो निमित्त यहाँ पे लिखा हुआ ना, हम सभी कृष्ण को प्रसन्न निमित्त हैं। आपको घर में आकर के मैं पूछूं कि आपके घर में ये लाइट्स क्यों लगी हुई है, ये बल्ब क्यों लगी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी ये प्रकाश करने के निमित्त है।
उजाला करने के निमित्त लगी हुई है। समझ में आया? तो हम सब लोग किस निमित्त हैं? भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। हमारा पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का? भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन हम भगवान को तो भूल चुके हैं माया के कारण, और अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। नेक्स्ट, केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब लोग भी यही सोचते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इस लाइन को वापस पढ़िए गीता तेजानी माता जी, और बताइए क्या मतलब है इसका। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। यस, गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। yes. केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण से शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन ने मतलब ये रियलाइज किया कि माया के कारण ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे अपनों को लोगों को मार दूंगा, मेरे अपनों से मैं मतलब बिछड़ जाऊंगा, इसके लिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उसके ऊपर ये माया लगी हुई थी, इसके लिए वो अपना कर्तव्य भूल चुका था और वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो आप क्या कीजिए, एक डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम एक तरफ तो बनाइए अर्जुन, ठीक है, और एक तरफ क्या बनाएंगे, ये स्वजन हमारे मित्रगण, और एक तरफ क्या बनाएंगे, कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड। हम कृष्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? इन स्वजनों को। किस कारण से? तो यहां पे लिखेंगे आप माया। कैसे लिखूं मैं? थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। समझ में आया आपको? माया के कारण हम इस संबंध को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि क्या है, टेम्परेरी। और ये संबंध कैसा है? परमानेंट। ये कौन है? कृष्णा। ये कौन है? रिलेटिव्स। और ये कौन है? हम सब लोग, पर्सन, सेल्फ पर्सन। समझ में आ गया आपको? प्रभु जी एक बार और डायग्राम बताइए, समझ में नहीं आया इसमें। ये हम हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है जी प्रभु। हम भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंधित हैं। कैसे संबंधित है? उत्तर दीजिए। क्योंकि हम हम भगवान के अंश हैं। तो हम तो सबसे बड़े, पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम भगवान से रिलेटेड हैं, और उनके साथ हमारा संबंध कैसा है? परमानेंट, राइट। और दूसरे कौन है? रिलेटिव, जो कि अभी कैसा संबंध है? इस जन्म का, इस शरीर का संबंध है। रिलेटिव में आत्मा का संबंध होता है क्या? नहीं होता। उस संबंध को हमने माया के कारण क्या समझ लिया है? बहुत हमारा परमानेंट समझ लिया है, और ये महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण समझ लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लिया कृष्णा के संबंध से भी, इस संबंध को, जो कि है क्या? टेम्परेरी है। समझ में आया आपको? सभी डिवोटीज को आ गया समझ में? यस, हरे कृष्णा। आज पहली बार ड्राइंग बनी है मेरे से सही। ये तीसरा क्या है प्रभु? हाँ, ये थर्ड लास्ट वाला क्या बताया प्रभु? कौन सा माता जी? अभी तो पूरा बता दिया था। देखिए आशिता जी ने बनाया ये सबसे पहले है हम, वी, ठीक है, और ये हमारी फैमिली है, और ये कृष्णा है। कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, परमानेंट है, लेकिन माया के कारण इस टेम्परेरी संबंध को हम ज्यादा महत्व दे देते हैं। जी, आ गया समझ में अब? जी प्रभु जी, क्लियर। हरि बोल। क्लिनिक ऑल क्लियर। हरे कृष्ण। यस, तो ये बताया जा रहा है, और इसी कारण से जब कोई प्रभु जी घर छोड़ करके आते हैं, कोई डिवोटी घर छोड़ता है, तो क्या बोलता है? तेरे लिए भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है, माँ बाप कुछ नहीं है। माँ बाप सबसे पहले, भगवान से भी पहले। भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान सबसे बड़े भगवान तो माँ बाप है, राइट। बट यहाँ बोला जा रहा है वो माया के कारण है ऐसा। माया के कारण व्यक्ति ऐसा सोचता है।
क्योंकि आपके पिताजी का भी शाश्वत संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। आपकी माता जी का भी शाश्वत संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ। आज वो याद आई लाइन आपको? वी आर इटर्नली रिलेटेड विद कृष्णा। अभी जो भी हमारा संबंध है बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, परिवार में माता पिता के साथ, घर के साथ, गाड़ी के साथ, ये सब कैसा है? टेम्परेरी। किसका किसका संबंध है? शरीर और शरीर का संबंध है, दोनों ही टेम्परेरी है, जिनको एक दिन से क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा, राइट। और एक परमानेंट संबंध है, वो किसके साथ है? भगवान के साथ में। तो भगवान के साथ में जो संबंध है उसको हम थोड़ा सा कम टाइम देते हैं, भगवान को थोड़ा जो कम समय देते हैं, जिसके साथ हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, और परिवार को, समाज को, उसको सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। अब कल से ये मत बोल देना जा करके प्रभु जी तो भड़का रहे थे परिवार के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ, बोले एक दिन दोनों शरीर को जला दिया जाएगा। क्या मतलब है? इसको प्रैक्टिकली भी समझना है। अभी हमने ये शरीर धारण कर रखा है तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो सबसे पहला कर्तव्य होता है हम आध्यात्मिक कर्तव्य, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा कर्तव्य कौन होता है? बोलिए। भौतिक कर्तव्य। जल्दी से बताइए, मैं पहले भी बता चुका। प्राइमरी ड्यूटीज एंड सेकेंडरी ड्यूटीज। प्राइमरी कर्तव्य एंड सेकेंडरी कर्तव्य। आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस प्रभु जी। आध्यात्मिक टुवर्ड्स गॉड, भौतिक इज टुवर्ड्स फैमिली, क्योंकि अब हम इस अंश में हैं। विच इज प्राइमरी एंड विच इज सेकेंडरी? प्राइमरी इज टुवर्ड्स गॉड। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हम उल्टा चल रहे हैं। यस, वी हैव मेड इट उल्टा, रिवर्स। सभी लोग उल्टा कीजिए एक बार। उल्टा कैसे करेंगे? जाग जाओगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। यस, अपसाइड डाउन। अच्छा है, ये भी ठीक है ऐसे। तो उल्टा हो गया है। कैसे उल्टा हो जाता है? जब हम अपने शारीरिक संबंधों को ज्यादा महत्व देते हैं तो, और उसको ज्यादा समय देते हैं, तो हमने सेकेंडरी ड्यूटी को क्या बना दिया? प्राइमरी। और प्राइमरी को तो क्या कर दिया? लगभग भुला ही दिया है। ठीक है, भगवान को आज नहीं भी भोग लगा तो कोई बात नहीं, भगवान तो माफ कर देते हैं। दिल से एकदम से भगवान को मानते हैं हम, राइट। कभी बोल सकते हो हस्बैंड से, आज दिल से खाना खिला दिया, आप चिंता मत करो, आप आज खाना नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो ये जो है बताया जा रहा है। तो इस लाइन को आप अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। केवल और केवल और केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अर्जुन जो भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानना चाह रहा था। ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? वो मेरे द्रोणाचार्य, विष्णु पितामह, इनको मैं नहीं मान सकता, उनको ज्यादा वो वैल्यू दे रहा था। भगवान कृष्ण के आदेश से ज्यादा वैल्यू उनको दे रहा था। एक्चुअल में वो द्रोणाचार्य, वो विष्णु पितामह, वो दुर्योधन, वो शकुनी, वो सारे के सारे लोग कृष्ण के ही अंश हैं, कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। सबके पिता कृष्ण है। देखना चाहते हैं सबके पिता कृष्ण कहां लिखा हुआ है? यस और नो? कृष्ण खुद बोलते हैं। जल्दी से बताइए, कौन बता सकता है कृष्ण पिता कहां पर बताते हैं भगवान कृष्ण को मैं पिता हूं? बताइए जल्दी से, हरि बोल। कोई भी डिवोटी बता सकते हैं, शाम वाले बता सकते हैं। वेरी नाइस, ये तो अच्छा आपने शाम वाली क्लास वाले डिवोटीज। अध्याय 9 क्या हुआ घनश्याम जी? आपको तो ये श्लोक मालूम था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। मम्मी वंश जीवलोक है। हाँ, भगवान बोलते हैं मैं पिता हूँ, डायरेक्टली बोलते हैं। माता धाता। हाँ, जल्दी से खोलिए 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, 9.27। 9.27 डायरेक्टली भगवान बोलते हैं मैं पिता हूँ। 9.27 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 27। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। यस, अनुवाद पढ़िए सुषमा सतपति जी। मैं सब ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। यस, तो भगवान ने क्या बोल दिया है? मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह, सब कुछ मैं हूँ। साफ साफ भगवान बोल रहे। और हम सब लोग तो अपने आप को ही पिता या माता समझ बैठते हैं। तो हम सब लोग पिता या माता कितने हैं? माया के रूप में, इल्यूजरी, टेम्परेरी।
माया का एक सिंपल सा अर्थ लिख लीजिए, टेम्परेरी, टेम्परेरी, क्षणिक। तो ये हमने देखा कि हम जो है भगवान के शाश्वत अंश हैं, लेकिन हम माया के कारण क्या समझ बैठते हैं कि हम ये शरीर में परमानेंट है। सबके वास्तविक पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। प्रभु जी श्लोक नंबर क्या है बोले आप? 9.27। नहीं प्रभु जी 9.17 वो हाँ 17 वो गलत था। यस सोच रहे थे हमारे गीता में अलग। यस, इसलिए किसी के चेहरे पे 3 रेखाएं खींच गई थी। हाँ तब से मैं वही सोच रही हूँ प्रभु जी के श्लोक तो ये लग रहा है और ये। यस 9.17। ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। हरि बोल, फीडबैक एक्सेप्टेड। ऐसे बोल दिया करो, चुपचाप सुनना नहीं है। यहाँ कोई वो हिटलर की क्लास तो हो नहीं रही है। 17 को 27 बोल दिया तो बोल। प्रभु जी फिर मैं संस्कृत में उसमें देखने लगी कि आप जो बोल रहे थे वो कहाँ है, 27 में तो है नहीं। 27 में नहीं था। प्रभु जी मुझे लगा कि कोई दूसरा अध्याय बोला होगा और मैं 9वें अध्याय में देख रही हूँ, तो मुझे भी वो कंफ्यूजन हुआ था। यस माता जी, अभी मैं भी इंसान ही हूँ तो गलती मेरे से भी होती है, एयर इज ह्यूमन। हरे कृष्ण। तो ये 9.17 था। ओके, यस, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ ना, प्योर हिंदी में तो गड़बड़ हो जाती है। बचपन से पढ़े नहीं इसको, अब जाके पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गीता का संपूर्ण संदेश, संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित हैं कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। कृष्ण से अपने को अलग मानना ही माया कहलाता है। ये कि ये बात इस तात्पर्य के पहली लाइन में भी लिखी थी। यस और नो? पहली लाइन में भी यही लिखा है, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं, अलग सोचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है इसको, राइट? गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। अभी आप अपने माता पिता, पुत्र, घर, परिवार, गाड़ी से अलग हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। सुमन माता जी? नहीं हो सकते प्रभु जी। नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। नहीं है, जोधपुर आई हुई माता जी की सेवा करने के लिए। हो सकते हैं। मुश्किल से 1 घंटा निकाल के आई हूँ मम्मी, 1 घंटा तो जाने दो। नहीं माता जी, हम ये कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती होना पड़ता है अलग। आप चाहो ना तो भी आप नहीं रह सकते परमानेंटली किसी के साथ। यस और नो? फोर्सफुली हमें अलग होना पड़ता है। हमारा रिलेशन फोर्सफुली ब्रेक हो जाता है, तोड़ दिया जाता है। उस संबंध को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाता है। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। भले बाहर से अभी दिखे कि मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले या मेरे दूसरे लोग मुझे भक्ति करने नहीं दे रहे हैं, भले कितना भी आपको भक्ति करने न दें, लेकिन आपका जो संबंध है कृष्ण से वो कोई नहीं तोड़ सकता। वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। किसका? हर एक जीव का भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। और सबसे सरल भाषा में संबंध बोले तो क्या है वो? हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। ये हमारा सरल बेसिक संबंध है भगवान का। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, स्वरूप सिद्धि कर लेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा 5 संबंध में से कौन सा है। हम भगवान के शांत रस में अंश हैं, और दूसरा हम सख्य हैं, हम दास्य हैं, या माधुर्य हैं, या वात्सल्य है। ये हमें बाद में जब स्वरूप सिद्धि होगी तब मालूम पड़ेगा। आगे परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। हम भगवान के अंश हैं और हमें विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य से हमें ऐसे शरीर वगैरह प्राप्त होते हैं। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही
वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। साफ साफ लिख दिया है यहाँ पर। देवता भी क्या है? एक देह है। किस कारण से हम इन देह में आ जाते हैं स्वाति जी? भगवान से अलग होने के कारण। हमें भगवान से अलग होकर जीना होता है, इसलिए लाइक एग्जैक्टली वर्ड बोलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि हम भगवान से अलग तो हो ही नहीं सकते। उद्देश्य को बुलाने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने, भगवान को भुलाने के कारण, भगवान के उद्देश्य को, जो भगवान ने जो उद्देश्य दिया उसको भुलाने के कारण क्या हो जाता है? परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। कब से? अनादिकाल से। जब वो उद्देश्य की तरफ हम काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। नेक्स्ट, ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। ये भी सब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे शारीरिक अंतर, जो शारीरिक अंतर है, कौन कौन से? कोई पशु है, कोई देवता है, कोई मानव है। ये शारीरिक अंतर कैसे पैदा हो गई? ये अंतर, ये डिफरेंसेस कैसे हो गए? भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से। हम जब भगवान की दिव्य सेवा को भूल जाते हैं तो ये सारे शारीरिक अंतर आ जाते हैं। अर्थात हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और फिर हमें अपने कर्मों के अनुसार शरीर लेना पड़ता है। ठीक है? हरे कृष्णा। सारे डिवोटीज का स्वागत है। प्रतिदिन ज्वाइन किया कीजिए क्लास। अब तो हमने इसका लाइसेंस बढ़वा दिया है और फिर भी 101 हो गया है, तो आप डेली आया कीजिए सभी डिवोटीज। तो एटलीस्ट 2-4 भी आएंगे तो ऐसा वर्थ लगेगा कि जो लाइसेंस बढ़ा हुआ है। आप डेली आया कीजिए, ज्वाइन कीजिए, किया कीजिए टाइम पे। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए। अब माया में तो आ गए, भगवान को तो हम भूल गए। हम भूलने के कारण हम जो है अपने आप को शरीर मानने लग गए और इन सब सेवा में लग गए। अब इनसे मुक्त कैसे हो? तो उत्तर क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या होगी? माया का आवरण हट जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। दिव्य सेवा में लगे रहेंगे तो माया का आवरण हट जाएगा। आपने मूवीज देखी होगी, आपने कुछ ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे कुछ इसमें, राइट? की मैंने जो भी डायग्राम बनवाया था ना, वी एंड रिलेटिव्स एंड कृष्णा। अभी तो माया के कारण क्या समझ रहे? कृष्णा बाद में, पहले रिलेटिव, कृष्णा बाद में पहले रिलेटिव। धीरे धीरे आप जब डिवोशनल सर्विस में लगते रहेंगे तो माया क्या होती रहेगी? हटती रहेगी। तो नहीं, कृष्णा इंपॉर्टेंट है। फिर माया बोलेगी नहीं 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 नहीं, रिलेटिव इंपॉर्टेंट। फिर आप डिवोशनल सर्विस में लगते रहेंगे। धीरे 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 माया का पर्दा हट जाएगा, आपके सामने से पर्दा फाश हो जाएगा। आपके सामने क्या बोलते हैं, उजागर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक स्कैम खुल जाएगा आपके सामने। अरे मैं तो इतनी देर से इसको परमानेंट मान रहा था, एक्चुअली परमानेंट तो कौन है? हमारा रिलेशनशिप कृष्णा के साथ है, वो परमानेंट है। वो हमें मालूम पड़ जाएगा। कैसे? क्या करने से? भगवान की नित्य सेवा में लगने से, डिवोशनल सर्विस में लगने से। आगे जल्दी से बता दीजिए फास्ट। छाया खुद माता जी, दिव्य सेवा में कैसे लग सकते हैं? कृष्ण भावनामृत में जोड़ते हैं। यस, पर और भी थोड़ा सा उत्तर चाहिए। दिव्य सेवा में कैसे लग सकते हैं? यस, एसोसिएशन में रहते, एसोसिएशन में रहकर। बहुत सही उत्तर है ये सारे, पर फिर भी एक सरल उत्तर पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। यस, बिल्कुल सही। उससे पहले कुछ चाहिए, सेवा करने से पहले कुछ चाहिए। माया से दूर रह के। उसके लिए आया, किसी ने सही उत्तर दिया। ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से। श्रुति कतियार माता जी, परफेक्ट आंसर, हरि बोल। जब हम दिव्य ज्ञान में स्थित होंगे तो हम माया वाला ज्ञान जो है उसको मिटा देंगे और फिर हम भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनामृत में लग जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि किसके माध्यम से हम माया से तुरंत मुक्त हो सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा कृष्ण भावनामृत
भावनामृत में दिव्य सेवा के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत में दिव्य सेवा के माध्यम से हम माया से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भावनामृत में दिव्य सेवा के माध्यम से हम माया से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। लिख लिया आपने? जल्दी से ये पूरा का पूरा अभी जो हमने समझा है, आप में से जो हमने उदाहरण पढ़ा था, एक रिच मैन, उनका बेटा जो उनके साथ में रहता था, वो उनका कंपनी छोड़ करके चांदनी चौक में आ जाता है उनसे इंडिपेंडेंट एंजॉय करने के लिए, फिर वो उनको भूल जाता है, फिर वो वहीं पे गरीबों के साथ जिंदगी जीता है। उस उदाहरण को यहाँ पर कंपेयर करके बताइए एज इट इज पूरा, कोशिश कीजिए। इसमें जो वो पिता है वो हमारे परमात्मा कृष्ण है। यस। और वो बेटे जो है वो हम है। और जो प्रभु को भूल के, कृष्णा को भूल के हम माया के पीछे इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। मतलब कृष्णा को भूलने के बाद तो हम कहीं पे भी घूमेंगे, कहीं पे भी वो डिस्टेंस ही क्रिएट करेंगे, जहीं पे भी जाएंगे। तो जितना हम प्रभु के पास, मतलब कृष्णा के पास में रहते हैं, उतना ही हम भावनामृत में भी उसी में रहते हैं, अगर हम कृष्ण के पास में रहते हैं। यस, बहुत अच्छा। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। इसको मिटाएंगे कैसे? कोई हेल्प कर सकता है मुझे? इसको मिटाते कैसे? व्हाइट बोर्ड। प्रभु जी इरेजर जैसा कुछ होगा आपके उसमें, एक रबड़ का इरेजर का ऑप्शन बना हुआ होगा। इरेजर कहाँ गया? इरेजर ऊपर में बना हुआ होगा, देखिए लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ऊपर कॉर्नर में होगा। ओके ओके ओके। अंडू कॉर्नर में किसी ने लिखा है, कॉर्नर में एक पेन होगा, आप उसको क्लिक करें तो वहाँ पे इरेजर का ऑप्शन आ जाएगा शायद। मिल गया। यस, इरेजर। मिट जा भैया जल्दी से, ये माया है, सब हट जाता। यस। ऐसा जीवन में होता तो हाँ क्या ऐसा इजीली आपने कैसे रब कर दिया? ऐसे माया हटती होती तो। हाँ यस, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको सभी को? जी दिख रहा है ना? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो देखिए आप, ये कौन है? रिच मैन एंड फैमिली। तो इसको लिखना है आर, रिच मैन एंड फैमिली। ठीक है, इसका एक अंश था, वो कौन है? ये बेटा, सन। ये सन है। अब ये सन क्या करता है? अपने फादर को छोड़ देता है और फादर से बोलता है मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, आपके साथ एंजॉय नहीं करना चाहता हूं। कहां पर आ जाता है? कौन से चौक पे आता है ये? चांदनी चौक पे आता है। चांदनी चौक में। और वो पिताजी से जब दूर होके आया, अपने फादर से, अपनी फैमिली से जब दूर होके आया, तो क्या हुआ? उसने बोला कि मैं उनसे इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहता हूं। ये इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, इसको क्या बोलेंगे? माया। क्या बोलेंगे? माया। मैं इसको माया बोलेंगे। जो इंडिपेंडेंट एंजॉय करने की टेंडेंसी है, इसको माया बोलेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, अब क्या होता है कि आप में से कोई डिवोटी, नाम ले लूं मैं, इसका नाम लूं आज, नए डिवोटीज का नाम लेते तो खुश हो जाएंगे वो। ठीक है, नए डिवोटीज दोनों सिस्टर्स का नाम लेते हैं, एक प्रगति जी है और एक इति जी है। ठीक है, तो प्रगति जी जाते हैं और इस व्यक्ति को, जो पिताजी से अलग होकर आया है, ये सन बेटा जो है, जो पिताजी से अलग होकर आया है, उसको जाके खाना देते हैं, उसको जाके 2-3-4 दिन की व्यवस्था देते हैं। वो गरीबों के जैसे जिंदगी, पैसा खत्म हो गया उसका, अब गरीबों के जैसे जी रहा है। वहां पर जो भंडारा चलता है, उस भंडारे पे खा रहा है। इस प्रकार से ये अब अलग हो गया है। लेकिन उस टाइम वहां पर एक और भक्त जाते हैं, उनका भक्त का नाम है इति। ठीक है, आप जाते हैं और क्या करते हैं? उसको जगाते हैं, उसको सारी अपनी पिताजी के साथ, फैमिली के साथ जो पिक्चर्स थी, जो वीडियोस थे, जो मेमोरीज थी, वो सारी इकट्ठा करके लाते हैं आईपैड के अंदर और उसको ले जा करके सारा दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं उसको। और धीरे 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 जो भूल चुका है, जो माया में जा चुका है, उस मेमोरी को दोबारा से रिवाइव करते हैं
और जैसे जैसे रिवाइव होती रहती है उसकी मेमोरी, ये धीरे धीरे हैप्पी होता जाता है, खुश होता रहता है। और जैसे इसको पूरी तरह से रिवाइव हो जाता है तो ये रोता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है, रोता हुआ अपने पिताजी की खुशी के आंसू जाता है, और यहाँ जाके खूब आनंद के साथ में वापस अपनी फैमिली में मिल जाता है। तो ये जो उसको याद दिलाया आईपैड के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, ये क्या है बोलिए? ज्ञान प्रभु जी, ये है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, केसी, ठीक है, ये कृष्ण भावनामृत है। और कृष्ण भावनामृत से आपने उसको याद दिलाया और ये वापस कहां चला गया? अपने पिताजी के पास चला गया। माया क्या थी? मैं पिताजी से अलग रह के एंजॉय कर सकता हूं, इंडिपेंडेंट रह सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं। तो उस माया में पड़ गया था वो, और माया में पड़ने के कारण भूल गया कि मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा घर किधर है, सब कुछ भूल गया। हम भी भूल गए हैं। वापस से कौन याद दिला रहे हैं? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी में याद दिला रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं। कौन सा आईपैड यूज कर रहे हैं? आईपैड कौन सा है? भगवत गीता। बीजी भगवत गीता, उस आईपैड यूज कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम उधर की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पीछे से माया फिर खींच लेती है, रिवर्स एरो भी लग जाता है कई बार, राइट। तो फिर हमें और प्रभुपाद जी उनके भक्त जो है फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। समझ में आया आप सभी को? ये डायग्राम वाला सिस्टम ठीक है कि जरूरत नहीं है? बताइए। अच्छा है प्रभु जी। मैं और अभ्यास करूंगा, डेली से चित्र बनाया करूंगा आज से। हरे कृष्णा। ठीक है, पूरा करते हैं। मैंने सोचा दोनों श्लोक करेंगे लेकिन समय। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से याद रखना, नॉट फ्रॉम लास्ट लाइफ, अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। तो प्रामाणिक गुरु से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं। एटलीस्ट हमें नॉलेज मिल गया है। क्या? एक बात बताइए, ईमानदारी से ऐसे हाथ ऊपर करके बताइए। आज जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि हमारा जो वास्तव में संबंध है वो कृष्ण के साथ तो शाश्वत है, और जो बाद में जो दूसरे शरीर है उनके साथ टेम्पररी है। इसको हमने डीपली कभी सोचा था या इस तरह से कभी समझा था? नहीं समझ। यस और नो वाला हरि बोल फास्ट। नहीं प्रभु जी, नहीं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर वो बता रहे, हमारे को याद करा रहे, तुम्हारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। हम धीरे धीरे इतना भूल चुके हैं कि चांदनी चौक में जो वो भंडारे में वो खीर नहीं देता, पूरी, उसको अपना रिलेटिव मान बैठे हैं। जो साथ में अपने वो साथ में नहीं सोता, जो दो गरीब एक साथ साथ सोते हैं, मैं भी गरीब और वो भी गरीब, उसको अपना दोस्त समझ बैठे हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है। और कोई आके फिर जगा रहा है, नहीं ये दोस्त नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है, ओरिजिनल रिलेटिव तो भगवान है। और वो जगाने का काम कौन करते हैं? प्रामाणिक गुरु। अप्रामाणिक गुरु क्या करेंगे? अप्रामाणिक गुरु क्या करेंगे? उसी के अंदर तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे, जो प्रगति जी ने किया था। लो तुम रोटी खाओ, तुम कपड़े लो, तुम खुश रहो, इधर ही ठीक रहो। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अब खाना नहीं मिल रहा, अब खाना लो। अभी तुम्हें कोई सोने की प्रॉब्लम है, सोने लो। कोई बीमारी है, उसको टेम्पररी सॉल्यूशन देंगे अप्रामाणिक गुरु। समझ में आया? बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चलेगा। अच्छा, कुछ शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाएगा। बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे। घर परिवार नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये टेम्पररी सॉल्यूशन देते रहते हैं अप्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु क्या करते हैं? पूरी तरह से याद दिलाते हैं। तो आप सभी को प्रभुपाद जी का इंस्ट्रूमेंट बनना है। ठीक है? कैसा इंस्ट्रूमेंट? सबको जाके जगाना है। जागो, यू आर सन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज योर सुप्रीम फादर। सबको बताना है। नेक्स्ट। और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है।
अब एक और भ्रम हो गया। क्या? पहला भ्रम तो ये था कि मैं भगवान से अलग हूं। दूसरा भ्रम क्या था? मैं कृष्ण के तुल्य हूं, कृष्ण के समान हूं, मैं कृष्ण के समान ही इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकता हूं। तो ये दूसरा भ्रम है। नेक्स्ट, कहां गया? इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। जीव कृष्ण के तुल्य है क्या? मैं तो बोलता तुल्य है भी और तुल्य नहीं भी है। अब उत्तर दीजिए जल्दी से। तुल्य है भी और तुल्य नहीं भी है, बोलिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड यस, क्वालिटेटिवली तुल्य है, क्वांटिटेटिवली तुल्य नहीं है। हाँ, क्वांटिटी तुल्य नहीं है। यस, क्वांटिटी में तुल्य नहीं है लेकिन क्वालिटी में तुल्य है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। उसी उदाहरण को लीजिए वापस से। पिताजी का घर वो हमारा परम आश्रय है, लेकिन माया के कारण हम उस आश्रय को त्याग देते हैं और किसका आश्रय ले लेते हैं? अपने दोस्तों का, झूठे जो फ्रेंड्स हैं उनका आश्रय ले लेते हैं। परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं, पिताजी से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग जाते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। भौतिक पहचाने, अलग अलग पहचाने, मानदंड, पिता, माता, बेटी, ये वो, उसके अंदर हम किसको भूल जाते हैं? भगवान को भूल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैंने, मतलब समझने के लिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। माता जी ज्यादा जुड़े हुए इसलिए अदरवाइज मत लीजिएगा इस उदाहरण को, ठीक है? एक बेटी होती है जो अपने माँ बाप के घर रहती है 15 साल, 20 साल, 21 साल तक मान लीजिए माँ बाप के घर रहती है, और एक दिन उसको शादी होती है और वो इस परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है। उस परिवार में कभी उन्होंने मतलब उसको पिता रूप में नहीं देखा था, अपनी जो सासू माँ उसको माँ रूप में नहीं देखा था, और वो धीरे 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 वैल्यू किसको ज्यादा देने लग जाती है? बोलिए, सत्य बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना है इसे। हाँ, किसको ज्यादा वैल्यू देने लग जाती है? ससुराल वालों को। ससुराल वालों को। और एक दिन क्या कहती है? मेरे पापा का घर तो वो है, और इस वाले को घर को क्या बोलती है? ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर है, वो मेरे पापा का घर है। समझ में आया कुछ? ये यस प्रभु जी। ये उदाहरण जल्दी से समझ में आता है माता जी को। हरे कृष्णा। ठीक है, आज ही ये उदाहरण मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है, आपके साथ में बैठे हुए, तो भगवान की कृपा है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारा आश्रय जो पिताजी थे उनको जो है हम एक दिन छोड़ करके हम अपने दूसरे पिताजी की तरफ आ जाते हैं, उनको ही बोलते हैं पापा, डैड, मॉम, उनको ही बोलने लग जाते हैं सब कुछ। और जब अपने जो पिताजी उनको बोलते हैं मेरे पिताजी का घर उधर है, मेरे पापा के घर कभी जाना प्रभु जी आप, ये तो मेरा घर है, वो मेरे पापा का घर है। राइट? हरे कृष्ण। तो हम सबका घर कृष्ण का ही घर है, वो हमारे ओरिजिनल पापा है। इस घर को हम कह रहे हैं ना ये मेरा घर है, ये अपना घर नहीं है। हरि बोल। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में 2 स्कंद के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में की गई है। वापस से इस लाइन को पढ़ लीजिए, 2 मिनट और लूंगा प्लीज, इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। हरे कृष्ण, अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह तात्पर्य, आप जरूर पढ़िएगा दोबारा घर जाकर के। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव, मोहग्रस्त अर्थात मैं ये शरीर हूं, ये जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, कृष्ण कॉन्सियसनेस में जुड़ जाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति के पथ पर है। समझ में आ गया? डायग्राम याद आ रहा है? डायग्राम में क्या था? वो जाना शुरू कर दिया है, अभी पूरी तरह से गया नहीं है, वो जाना शुरू कर दिया, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः
मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, वापस से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाना। याद कीजिए एग्जाम्पल चांदनी चौक वाला। स्वाभाविक स्थिति क्या है? पापा के साथ रहना। अस्वाभाविक स्थिति क्या है? चांदनी चौक में रहना। वापस से कृष्ण भावनामृत प्रमाणिक गुरु जब याद दिलवाते हैं तो हम उस स्थिति को, अस्वाभाविक स्थिति को छोड़ के अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। कई बार हमने देखा ये सब मूवीज वगैरह में, आपने भी पहले भी सुना होगा, माँ बाप को छोड़कर सोचता मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, खुश रहूंगा, अपना अलग घर बना दूंगा, फिर आखिरकार से रोता हुआ वापस पापा की तरफ ही आता है और प्रणाम करता है पापा को। पापा मैंने गलत सोचा कि मैं आपसे अलग रह सकता हूँ, मैं अलग से भोग कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो ये पूरा का पूरा बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है जिसको हमने समझा कि हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि भगवान की सेवा करना। ये हमने कहाँ पढ़ा था? तात्पर्य की चौथी लाइन में, हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। बच्चा पैदा होता है, उसको भी हम हंसाने की कोशिश करते हैं, गुल्लू 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 लो लो लो। थोड़ा और कोई बड़ा व्यक्ति है जो स्कूल जाता है, उसको भी हम खुश करने की कोशिश, बेटा क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या टॉयज चाहिए, क्या खाओगे, उसको खुश कर। और कोई बड़ा है उसको भी खुश करने की कोशिश करते हैं, और कोई हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन से रिलेटिव्स हैं, उनको भी खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पे एक बार स्माइल आती है फिर से वो नाराज हो जाते हैं, फिर हमें एंडेवर लगाना पड़ता है। फिर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है, कृष्ण को खुश करना सरल है, तो हमें कृष्ण के चेहरे पे क्या लेके आनी है? स्माइल। एक दिन कृष्ण खुश होने जाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। और कृष्णा आपकी उस खुशी को इटरनली वैल्यू करते हैं। कृष्णा जितना वैल्यू देते हैं ना, उतना कोई वैल्यू नहीं देता। अरे एक बारी तो तुमने मुझे अच्छे से खाना खिलाया था, एक बारी ना, उसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी बना रहा हूं क्या? हाँ, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कृष्णा एक बार भी आपने उनको थोड़ा सा प्रसन्न किया है, उनको सेवा की है, वो क्या बोलते हैं? महतो भयात आई विल सेव यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य 2.40। ये कृष्ण है। उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी है, नाम जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, प्रसादम के द्वारा। घर में महीने में एक बार कीर्तन होना चाहिए। आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर में संपर्क करो, बुलाइए डिवोटीज को, वहां पर कीर्तन कीजिए, ठीक है। गीता जयंती आ रही है 14 दिसंबर को। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। आई थिंक आप सजेशन भी दे सकते हैं। मेरा आइडिया ये है कि पूरे 700 श्लोक का चैंटिंग रखेंगे हम। ये 4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, 700 श्लोक का चैंटिंग। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम कह रहा हूं, बाकी